चलिए, मोल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। रासायनिक पदार्थ की मात्राएं प्रायः मोलों की संख्या स्मॉल एन में, किसमें, स्मॉल एन में व्यक्त की जाती हैं और द्रव्यमान को स्मॉल एम में प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक किसमें होता है, किलोग्राम में। किसमें होता है इसका मोल का मात्रक एसआई, किलोग्राम में। फिर इसकी परिभाषा होती है मोल की कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने उसके कण या परमाणु या आयन या अणु उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाती है। एक मोल कहलाती है। जैसे एक मोल कण बराबर होता है, एक मोल बराबर 6.022213 ग्राम इंटू 10⁻23 होता है। जैसे पदार्थ और उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए फिर कणों की संख्या, जैसे एक मोल हम ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, कोई पदार्थ है जिसका एक मोल कॉपर कितना हो जाएगा, किसके बराबर 6.0223 इंटू 10⁻23 और CO, मतलब कॉपर के एक मोल में इसका मल्टीपल कर देंगे तो इस कॉपर का जो मोलों की संख्या होगी n, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब चलिए हम जानते हैं मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। यह मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल इनवर्स में व्यक्त किया जाता है। मोल इनवर्स मीन्स मोल इनवर्स में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे विलयनों की सांद्रता। विलयनों की सांद्रता से पहले हम जान लें विलयन क्या होता है। जैसा कि हम 10 में पढ़ चुके हैं विलयन के बारे में, तो 2 या 2 से अधिक यौगिकों या मिश्रणों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो भी नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। हम यहाँ इसके प्रकार के बारे में नहीं जानेंगे, सिर्फ ये जानेंगे विलयन की सांद्रता किन किन गुणों पे निर्भर होती है, किन किन गुणों पे ये होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका मोलरता, दूसरा है मोललता, तीसरा है मोल प्रभाज। अब एक एक के बारे में हम जानेंगे कि मोलरता किसे कहते हैं। चलिए, विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता क्या होती है, विलयन के 1 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलों में की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इट मीन्स विलयन के 1 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के विलयमानों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता बराबर होता है विलेय, क्या होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन विलयन में का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। और विलयन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है। और विलयन की मोलरता किस पे निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। अगर विलयन का आयतन ताप पर निर्भर करता है और विलयन का जो आयतन होता है वो भी किस पे निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। जैसे किसी विलयन में 1 लीटर विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, जैसे किसी विलयन में विलेय का 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो उसे मोलर विलयन कहते हैं।
ठीक है। इसे कई रूपों में संक्षेप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे क्रमशः m/10, m/100 और m/1000। इट मीन्स 10, m/100, m/1000। ठीक है, इस प्रकार से हम मोलरता को प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें जानते हैं इसका तनुकरण क्या होता है। अब इसको कैसे हम इसका तनुकरण कर सकते हैं, तो किसी पदार्थ के विलयन में अधिक विलायक क्या कर सकते हैं, किसी पदार्थ के विलयन में अधिक विलायक मिलाकर उसे तनु करने से विलयन की मोलरता में होने वाले परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। जैसे कोई मोलर सांद्र है या तनु है, तो उसे हम सांद्र भी कर सकते हैं और तनु भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे मोललता। नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे मोललता। मोललता किसे कहते हैं, आइए मोललता के बारे में जानते हैं। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में, मोललता किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन विलयन का भार ग्राम में। क्या होता है, विलयन का भार ग्राम में। ठीक है, विलयन का जो भार होता है ग्राम में होता है। और इंटू 1000, ठीक है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का ग्राम भार ग्राम में गुणे 1000, जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता को हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे किसी विलयन में कितना क्या मिला है, उसकी मोललता ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का भार गुणे 1000 करके निकाल सकते हैं। चलिए मोल प्रभाज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। और मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इंटू प्लस विलायक में मोलों की संख्या, प्लस विलायक मोलों की संख्या। ठीक है, और इसे स्मॉल एन, एन कैपिटल एन, इस मोल प्रभाज को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसी फार्मूले से हम मोल प्रभाज को निकाल सकते हैं। किसी विलयन में किसी अणु का कितना मोल प्रभाज मिला हुआ है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस फार्मूले से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं।